हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्कलेज की। तो बार्कलेज आजकल काफ़ी ज़्यादा हायर कर रही है। जनरली ये हायर करती है फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट। अभी इसकी हाल ही में हायरिंग निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपर एनालिस्ट। तो जो बार्कलेज का पैकेज होता है वो एक जनरल आईटी कंपनी से ज़्यादा होता है। इसके हम पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या क्या राउंड होते हैं, कोडिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है इसमें, वो होता है आपका कोडिंग टेस्ट, और दूसरा राउंड होता है आपका टेक प्लस एचआर इंटरव्यू। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम कोडिंग टेस्ट की। तो कोडिंग टेस्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट राउंड होगा आपका कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट में सबसे पहले आपका आएगा एक सेक्शन, वो होगा टेक्निकल एमसीक्यू का, जिसमें आपसे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट टेक्निकल थिंग्स। सो इसमें 25 से 30 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या एमसीक्यू होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका डीबीएमएस, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और प्रोग्रामिंग, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेटवर्क्स। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन टेक्निकल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन होते हैं, आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। तो इनको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें साइट फॉलो करनी है गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स पे जाएंगे, हर टॉपिक का नाम डालेंगे और उस पर हमें क्विज देनी है, और हर टॉपिक को लेके उसमें अलग अलग सेट बने हुए हैं, उन सेट से हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस, डीएसए, प्रोग्रामिंग, ओएस, नेटवर्क्स, ये हमें सब निपटाना है गीक्स फॉर गीक्स से। ठीक है, इस सेक्शन में खासकर मैं दो जोर इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जो कोडिंग टेस्ट वाला राउंड है, जो फर्स्ट राउंड होता है आपका, इस सेक्शन पे ही आपका लगभग सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि ये राउंड आपका मास एलिमिनेशन राउंड होता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, तो इसके लिए आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये डीबीएमएस, डीएसए, प्रोग्रामिंग, ओएस, नेटवर्क ये अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे इस सेक्शन को निकालने के लिए। इसी का अगला सेक्शन होता है कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उनकी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो कोडिंग क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपसे जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाएंगे आपसे ऑन द एरेज, स्ट्रिंग्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, जनरली आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ उनको कैसे प्रिपेयर करना है। इनसे आता है जैसे आपको के इक्वल पार्टीशन में एरे को डिवाइड करना है, या फिर स्ट्रिंग का सबसे बड़े लेंथ वाला पैलेंड्रोम आपको देना है, हीप सॉर्ट आपको देना है, बाइनरी सर्च से आपको कुछ एलिमेंट सर्च करके निकालना है। ठीक है, आपको एरे को रोटेट करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या रोटेट एरे का आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, इस टाइप से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, मैं आपसे कहूँगा आप एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इससे आप लगभग 60 to 70 क्वेश्चन जरूर करो। आप कैसे कर सकते हो, आप लव बब्बर की डीएसए शीट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, किसको फॉलो कर सकते हो आप, लव बब्बर की डीएसए शीट को। ठीक है, आप स्ट्राइवर की शीट को फॉलो कर सकते हो फॉर दीज सेक्शन ओनली, एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, या आप लीड कोड को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपका इजी मीडियम लेवल होने वाला है, तो इजी मीडियम टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। कोड का ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा नहीं देखा जाता, आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल ही एन स्क्वायर सॉल्यूशन मत नहीं होना चाहिए। जैसे किसी क्वेश्चन को वैसे ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन तुमने एन स्क्वायर दे दिया तो वो टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है। एन लॉग एन दे दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान आपको ऑप्टिमाइजेशन पे देना पड़ेगा। वैसे जनरली दिक्कत नहीं आती है, तब भी मैं बता देता हूँ, वरना फिर मेरे पे बात आ जाएगा तुमने तो बोला था कि ऑप्टिमाइज कोड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी, ये हो गया हमारा पूरा कोडिंग राउंड। ठीक है, और नहीं, इसके बारे में भी और डिस्कस करना है। साथ ही में आपको स्टैक, क्यू, ठीक है, रिकर्जन, स्टैक, क्यू, रिकर्जन और लिंक लिस्ट। ठीक है, इनके आपको 20 क्वेश्चंस करके जाने हैं, प्रिपेयर करके जाने हैं, 20 क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल के। एक क्वेश्चन तो इन टॉपिक से आता ही है और एक इनसे भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर डीपी ट्रीज और
डीपी ट्रीज और आपका वो ग्राफ्स, इससे मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है आते हुए, लेकिन तब भी अच्छा रहेगा अगर आप डीपी और ट्रीज को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके जाओ, आ सकता है क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का, ठीक है। वैसे स्टैक क्यू, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, इससे आप 20-20 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। 20-20 जरूर करके जाना। इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा इससे, लेकिन आएगा जरूर, मतलब आ सकता है आपके राउंड में। तो उसको क्रैक करने के लिए 20-20 क्वेश्चन कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप करो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। ये बात हो गई आपकी कोडिंग टेस्ट की। अब आएंगे हम टेक्निकल इंटरव्यू पर। चलो सबसे पहले इसको हटाओ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जैसे अभी आप बारक्लेस की वीडियो देख रहे हो, ऐसी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, काफ़ी सारी कंपनी और लगभग हर कंपनी के बारे में हम डिटेल में बताते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताते हैं, तो आपको सब इस चैनल पर मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू की। तो टेक और एचआर इंटरव्यू की जब मैं बात करूं, तो टेक और एचआर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? टेक इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएंगी, एचआर इंटरव्यू में एचआर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल इंटरव्यू की बात करता हूं, सबसे पहले आपको सीवी प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। आप जो भी सीवी में लिखोगे, आपने प्रोजेक्ट लिखा, इंटर्नशिप लिखी, कुछ भी लिखोगे आपसे सीवी में, जो भी लिखा है वो आपसे बहुत इन डिटेल पूछा जाएगा। अब आप कहोगे भाई प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे आपको कैसे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब उस वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपको सीवी प्रिपेयर करना है अपना सबसे अच्छे तरीके से। बाकी आपसे टेक्निकल में पूछे जाएंगे डीबीएमएस के क्वेश्चन, ओएस के, डीएसए, नेटवर्क्स, ठीक है, और डीबीएमएस और जनरल ऊप्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपसे ऊप्स डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। डीबीएमएस के आपको अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, इनर जॉइन क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं, ठीक है, आउटर जॉइन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डेफिनेशंस वगैरह। सेम गोज फॉर ओएस, पेजिंग वेजिंग आपको सब पता होना चाहिए अच्छे से, डेडलॉक, सेमाफोर, ठीक है। डीएसए में भी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी मैं और बात करूंगा, डीएसए को अभी साइड में रखो। नेटवर्क्स और ऊप्स से आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। नेटवर्क से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तब भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। डीएसए की बात करता हूँ, डीएसए में क्या है, अगर आप बिल्कुल ही कोडिंग स्पेसिफिक गाय हो, अगर आपने अपने रेज्यूम में अचीवमेंट्स वगैरह में कोडिंग का काफ़ी कुछ लिख रखा है, तो आपसे डीएसए से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक कोडिंग क्वेश्चन कराया जा सकता है आपसे लिखवा के, ठीक है। वैसे कराया नहीं जाता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तब भी एक कोडिंग क्वेश्चन वो हो सकता है आपसे कोड करवा लें, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे। 1 घंटे का लगभग इंटरव्यू चलता है, 1 आवर का, तो एक क्वेश्चन आपसे करवाया जा सकता है अगर आप बिल्कुल ही कोडिंग आए हो, ठीक है। वरना आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि ट्री की लेंथ का फॉर्मूला, ये वो थ्योरेटिकली डेटा स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज होना चाहिए। सॉर्टिंग कौन सी अच्छी है, लिंक लिस्ट का एडवांटेज एरेस के ऊपर क्या है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन बता दो इस टाइप से, ठीक है। अब बात करते हैं एचआर क्वेश्चन की। एचआर क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर करी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, एफएक्यू इन एचआर राउंड। उसमें जाके एक पीडीएफ अटैच है जिसमें सारे क्वेश्चन विद आंसर्स दिए हुए हैं, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, याद करना है, और आपका एचआर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा बस। तो ये थी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो राउंड, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है बारक्लेस में, ठीक है। सो अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।